ओम शांति। आज की तारीख है 29 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी गति मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन है। ये अंदर में समझना है। ये माना अंदर वृत्ति के अंदर होना चाहिए, इस मुख से नहीं बोलना है। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं, स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कह सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, बाप सिर्फ कह दें तो भी अंडरस्टूड है ना। ये रूहानी बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। आप सब अपने आप को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सबको तो नहीं समझाते होंगे, सबको तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे। वे भगवान बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल ना सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वे स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज्यादा सुने। प्रदर्शनी में तो थोड़ा थोड़ा समझाया है, अब जाकर हम थोड़ा ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है, ये पता पड़ना चाहिए। वह सुप्रीम सोल ज्ञान सागर निराकार है, वह है ही ट्रुथ, वह है ही ट्रुथ। वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर। तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। तो पहले इस पर क्या करना है? समझाना है। ये राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा ना कि जो सभी का बाप है वे पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और निश्चिंत वही होता है जिसको निश्चय होता है, और जिसको निश्चय और निश्चिंतता आ जाती है वो सदा खुश रहता है। क्यों? क्या कौन रहा है? ये बात एक यही पॉइंट सबको समझ में आ जाए कि क्या कौन रहा है, कौन कह रहा है हमको ऐसा करने के लिए, कौन कह रहा है ऐसा जीवन अपनाने के लिए, कौन कह रहा है, किसने कहा कि ये कार्य तुम सही कर रहे हो, ये कार्य गलत कर रहे हो, कह कौन रहा है? बस दूसरा पर प्रश्न ही नहीं आ सकता। प्रश्न से ही तो विचलित होते रहते हैं ना। सिर्फ एक यही पॉइंट बोलने से कि कह कौन रहा है। तो अगर बाहर वाले भी एक यही बात समझ जाए कि यहाँ पढ़ा कौन रहा है, यहाँ समझा कौन रहा है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठेगा? नहीं उठेगा। तो जो ब्राह्मण है वो भी अगर एक बात समझ जाए कि कह कौन रहा है, तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही ना सके। वह है पतित पावन। वे जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो ये वही महाभारत की लड़ाई है।
विनाश के बाद वॉइसलेस दुनिया होनी है। ये मनुष्य जानते ही नहीं कि भारत ही वॉइसलेस था। बुद्धि चलती ही नहीं, बुद्धि चलती ही नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है जो खुलता ही नहीं, बुद्धि चलती ही नहीं। बुद्धि मिली है ना सबको, है ना सबके पास बुद्धि, तो चलनी भी तो चाहिए। बुद्धि चलती ही नहीं, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए ये किसको पता ही नहीं है कि तुमको बढ़ाने वाला कौन है। गोदरेज का क्या लगा हुआ है? ताला। चाबी किसके पास है? बाप के पास। ये बुद्धि का ताला हमारा तो खुल गया ना, याद आ गया कि कौन पढ़ा रहा है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसीलिए पहले पहले ये समझाओ। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसीलिए पहले पहले ये समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच, इसमें लिखा है क्या? शिव भगवान वाच। वे तो है ही ट्रुथ, वे तो है ही ट्रुथ। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको बेहद के बाप से मिलती है। तो ये भूलना तो नहीं चाहिए। कौन दे रहा है ये? कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, भगवान हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। सिर्फ उसके बाद कोई प्रश्न मत उठाओ। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। देखो, मनुष्य गुरु बनता है ना, तो उनके शिष्य उनके आगे सवाल तक नहीं करते, है क्या नहीं? जो गुरु ने कह दिया सत्यवचन महाराज, ऐसे कह के आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें फिर उसके आधार पर अनुभव भी होने लगते। तो सोचते हैं भगवान खुश हो गए। भगवान खुश हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता, पर उनके निश्चय के आधार पर निश्चिंतता जरूर आ जाती है। उनको मनुष्य गुरु लगता है तो उस पर निश्चिंतता आ जाती है। आज जब डायरेक्ट हमें भगवान मिल गया तो हमारा निश्चय कितना होना चाहिए और कितना निश्चिंत रहना चाहिए? कितना? बहुत। प्रश्न है तो ही तो उलझन है। अगर प्रश्न खत्म है तो उलझन खत्म है। तो अभी आप अपने जीवन में चेक कर लेना, कितने प्रश्न है अभी तक और कितनी उलझने हैं अभी तक। क्यों है? क्योंकि प्रश्न है। अभी तक भी क्या क्यों है, इसीलिए उलझन है। अगर फुल स्टॉप लगा दे कि सब सत्य है, यही ट्रुथ है, इसी पे चलना है, तो निश्चिंत रहेगी, खुशनुमा जीवन। सुना? यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पति सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वे नर से नारायण बनने की सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आई हो नर से नारायण बनने? बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। अभी तुमको निश्चय है हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। आज निश्चय है उनको, बहुत पक्का निश्चय है भगवान पढ़ा रहे हैं, और कल फिर जाकर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आज जो सबको ये सुना रहे हैं कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, और कल उनको अगर संशय आ जाता है तो दुनिया वाले आके कहते हैं ना, क्या तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को छोड़ आए हो, क्यों छोड़ आए हो? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? फिर उस समय कितने तर्क देंगे, क्या तर्क देंगे? नहीं नहीं, हमारी कमी थी, हम ही ऐसे हैं, हम नहीं चल सके, क्या क्या कहेंगे।
वो यकीन तो नहीं करेंगे ना, उन तो यही समझेंगे कि इनका निश्चय कितना कच्चा है, कि कल तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं और आज ये भगवान को छोड़ा है। फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं। ऐसे कोई भगवान को नहीं छोड़ता। कई कहते नहीं नहीं, हम ना अपनी कमी कमजोरी से बैठे हैं। अपनी कमी कमजोरी तो जब से पैदा हुए तब से थी, तब क्यों नहीं पहले दिन से बैठ गए? पहले दिन से क्या पावन थे? जब हम बाबा के बने, अपने आप से सवाल करो, क्या हम पावन थे? क्या उस समय हमारे अंदर कमी कमजोरियां नहीं थी ना? तब भी हमने बाप की गोद ली। चलते चलते क्या हो गया? चलते चलते संशय आया। और संशय सिर्फ ये नहीं होता कि ये भगवान नहीं है, संशय और भी तरह के होते हैं। यहाँ ऐसा क्यों, यहाँ ऐसा क्या, ये वो, यज्ञ के प्रति या किसी भी चीजों के प्रति सवाल उठाना, इसको भी क्या कहते हैं? संशय। संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई भी कर्म करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब चुकतू कर वापिस चली जाएंगी। यह कयामत का समय है, ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है, ठीक है ना? क्लियर है ना? कल बताया था ना कि कलयुग है और ये सबको पता है कि आने वाला समय सत्युग है। तो बुद्धि ये कहती है कि सत्युग की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, कहती है ना। तुम समझते हो अभी हम सब नरकवासी हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? राजयोग। देखो कितने दिनों से बाबा किस पर अटेंशन खिंचवा रहे? राजयोग पर। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी तो मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजोरिटी तो भक्तों की है ना, मेजोरिटी तो भक्तों की है ना। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, ये जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वे हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, हे बाबा ऐसा थोड़ा कहना है, हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है, बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो यह निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं, ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया तुम आत्माएं वहां शांति धाम और सुखधाम में रहती हो। सुखधाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी। वहां देवताएं रहते हैं और वह स्वीट होम, आत्माओं का घर। सभी एक्टर्स उस शांति धाम में रहते हैं, है ना? रहते हैं ना। और फिर आते हैं वहां से क्या करने? पाठ बजाने के लिए। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, हमारा घर शांति धाम है, जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं ना, तब बाप आकर सबको ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? विचार तो करो, अपने मौत के लिए, अपने मौत के लिए। माना
शरीर छुड़वाने के लिए ना। शरीर छूटेगा, घर जाएंगे, पावन होंगे, पावन दुनिया में जाएंगे, पावन दुनिया में आएंगे, इसीलिए बुलाया ना। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियंस में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। गेरुए कफनी की जो पहरवाइश है वह है हठ योग की। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है, ये सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी है हो गई है। आजकल सफेद पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, 2 बाप है। बातें समझने में टाइम लेती है, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सत्यु में 1 बाप, इस समय तुमको 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप ही है ना सबका, वह भी तो बाप है ना सबका। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच बड़ा किसका? मेरा का बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। मैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। यह प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए भाई बहन, आपस में क्रिमिनल सॉर्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मुंह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, जानते हो ये बात, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। ये तो अंदर में समझना है, बुद्धि में, कि आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। ऑर्डिनरी वे में तो बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में यह है कि ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वे समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान गुप्त संबंध है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, बुद्धि चली जाए ऊपर, और मुख से दूसरों के सामने उसी संबंध से बात करनी है। बुद्धि चली जाए ऊपर, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। चाचा भी भाई, बाप भी भाई, पत्नी भी बहन, सास भी बहन, समझ में आया? तो देखो बाबा कैसे माना समझाते हैं, है ना, समझ में आया कैसे बाबा समझाते हैं। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़ेगा ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हैं वे भाई बहन नहीं समझेंगे, जो बीके बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, बाबा मना हर तरीके से चलना सिखाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। ये ज्ञान ने नहीं उल्टा सिखाया, ज्ञान ने तो उल्टा गृहस्थ को अच्छी तरह से चलाना सिखाया है। आपकी गृहस्थ में जितने झगड़े होते थे, जब आप ज्ञान नहीं लेते थे, जब आपके पास ज्ञान नहीं था, कितनी लड़ाइयाँ होती थी। आज क्या होता है, आज आप शांत हो सकते हो,
आप लड़ाई झगड़ा वैसे नहीं करोगे, वैसे झगड़ोगे नहीं, वो गाली गलौच नहीं करोगे, तो माना वो वाली शांति तो हो गई है ना। लेकिन पवित्रता के नाम पर अगर होगा कुछ तो वो एक अलग बात है। तो बड़ा युक्ति युक्त चलना है। तो दूसरों के सामने ऐसा कोई माना शो नहीं करना चाहिए इस तरह का कि माना अपने मुख से ऐसे शब्द बोल रहे हो। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, तुम पहले हद की बुद्धि में थे। बस जो चीजें अपनी है, सगे संबंधी है, उनको मेरा मेरा कहते थे, ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। अभी तुम बेहद की बुद्धि में आ गए हो ना, सभी अपने हैं। पहले तुम हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। तो घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई, सासू को बहन कह देते, ये क्या है। ये तो लोग ऐसे कहेंगे। ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो और ना जाने कोई, इसलिए युक्ति युक्ति चलो। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गति मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। आपको इस हालत में देखकर कोई मूंझ ना जाए, ठीक है ना। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन, निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण। जो गीता में भगवान उवाच है वे शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है। ऐसे तो कह नहीं सकते कि श्री कृष्ण जयंती सो शिव जयंती। शिव जयंती के बाद है फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह समझने की बात। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है श्री कृष्ण जयंती। क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना, बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर श्री कृष्ण पुरी स्थापन ना करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सत्युग में होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिली होगी ना, जरूर कृष्णपुरी तो होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। श्री कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है पुरानी दुनिया। कहते देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता, परंतु ऐसे तो है ही नहीं, ऐसे तो है ही नहीं। कंसपुरी खत्म हुई, फिर श्री कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़ी ये कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, ये भी तुम समझ सकते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है, देवताओं ने तो कोई लड़ाई की ही नहीं। दैवी संप्रदाय सत्युग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं ना असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो वायलेंस बन जाए, है ना, वायलेंस बन जाए ना, माना हिंसक हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस, सिर्फ बाप को याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होने हैं, ठीक है ना। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है, तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ने की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है ना। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल्प पहले मुआफिक। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा, सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर क्लास ट्रांसफर हो, नंबरवार जाकर बैठते हैं ना, तुम भी नंबरवार जाकर वहां राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं, कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट,
इस कयामत के समय जबकि सत्यों की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। आज का वरदान, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, कभी उनके वशीभूत ना हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलियस्ट आत्मा। आज का स्लोगन, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति।